हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। आपको निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल के मदद से। तो जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्या क्या देखे थे? हम लोग स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से किए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इसका हम लोग डिफिनेशन देखे थे क्या, कि जैसे कि एक चार्ज कोई Q है, यहां से कुछ दूरी पे, मान लेते हैं R डिस्टेंस पे, आपको पोटेंशियल निकालना रहता था यहां पे। तो कहते क्या थे कि एक इंफिनिटी से एक चार्ज को लाइए। कौन से चार्ज को? यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से लाइए। इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन लगता है, जितना आपको वर्क डन लगता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ वर्क होता है। अमाउंट ऑफ वर्क डन required to bring a unit positive charge कहां से? from infinity to any certain distance। कोई खास बिंदु पे आपको किसी भी यूनिट चार्ज को लाते हैं तो कितना वर्क काम करना पड़ता है, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये एक तरह का अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। अगर आप किसी भी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट तक, यहां तक पॉइंट है, यहां तक लाने में जो आप वर्क कर रहे हैं, वही आपका हो जाता है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब यहां वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क बराबर भी, और यहां से ये आपका वर्क डन बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये सब सॉल्व करके जो फाइनल फॉर्मूला आता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर। ये आपका छोटा सा वर्क डन निकालते हैं। dW बराबर F डॉट dx। छोटा सा वर्क डन, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से ला रहे हैं। कहां तक लाना है? ये पॉइंट तक लाना है। ये पॉइंट का, ये यहां से यहां का इंफिनिटी है, और यहां तक लाएंगे तो इंफिनिटी से लेके R डिस्टेंस तक लाना है। फोर्स का फॉर्मूला, तो अगर आपको मान लेते इस पॉइंट पे आपको फोर्स चाहिए, तो क्या करेंगे आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इंटू 1 कूलम। ये F है, और ये इंटीग्रेशन dx। कहां से कहां? इंफिनिटी से लेके r तक। बाकी कांस्टेंट है, आप इसको सॉल्व कर लें। देखिए यही ना इसका इंटीग्रेशन आएगा। dw का w कांस्टेंट को बाहर कर लें, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन dx/x का स्क्वायर इंफिनिटी से लेके r तक। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन कितना हो गया? तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ये हो गया 1/x। कहां से? इंफिनिटी से लेके r। तो ये सब सॉल्व करके V बराबर आया, फॉर्मूला याद रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये सब करवा चुके हैं लास्ट क्लास में। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी के बाद था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद क्या टर्म यूज किए थे हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको U से डिनोट करते हैं, और इसको किससे डिनोट करते थे? V से करते थे, V। तो दोनों में अंतर कुछ ज्यादा नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा डिफिनेशन का अंतर है। क्या कि आप यहां पे ब्रिंग करते हैं कौन सा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। इसमें क्या होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह कोई भी चार्ज आप ला सकते हैं, एनी चार्ज ला सकते हैं।
तो ये भी एक तरह का अमाउंट ऑफ वर्क ही होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन required to bring any charge from infinite to any certain distance, कोई खास दूरी के लिए कोई भी आपको, जैसे कि यहां एक चार्ज Q है और ये चार्ज Q से यहां पे r डिस्टेंस पे यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, तो यहां पे पोटेंशियल पता करना है तो किसी दूसरे चार्ज को, एनी पॉइंट चार्ज को इसके यहां तक लाना पड़ेगा। मान लेते Q नोट चार्ज लाए, तो अब इसके बीच क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये क्या चार्ज है, एनी चार्ज है, एनी चार्ज। तो वर्क बराबर क्या होता है, Q इंटू भी। Q कौन सा चार्ज लाए, Q नोट चार्ज लाए, और V का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज Q r डिस्टेंस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R। तो यहां से U बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R। ये हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ये आपका क्या कहला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाया। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये Q इंटू क्यू नोट, इसमें फॉर्मूला में चार्ज ओनली वन चार्ज है, वन चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चार्ज है, टू चार्ज है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चार्ज है, दो चार्ज है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक चार्ज है। तो फॉर्मूला तो एकदम याद रखना ही है, और इसके साथ साथ डेफिनेशन भी याद रखना है क्या, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो कहेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप इंफिनिटी से किसी भी इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो वहां तक लाने में जो आपको वर्क लगा, जो काम हुआ, वो स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो किसी भी पॉइंट तक किसी चार्ज को, एनी चार्ज +1 को छोड़ के एनी चार्ज को लाने में जितना आप वर्क खर्च करते हैं, वही हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको यहां से W बराबर Q इंटू भी, Q होता है चार्ज, कौन सा चार्ज, एनी चार्ज, तो Q नोट एनी चार्ज हो गया। और ये पोटेंशियल, ये चार्ज Q से r डिस्टेंस में पोटेंशियल तो पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय R, ये होता है। तो यहां पे कुल मिला के ये दो पॉइंट समझे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R। यहां पे एक चार्ज होता है, वहां पे दो चार्ज होता है। हां, अब याद रखना है क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, हमेशा यूज करेंगे साइन ऑफ चार्ज। साइन ऑफ चार्ज यूज करना इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट करते थे, मतलब वो कंसीडर नहीं करते, मॉड ऑफ चार्ज लेते थे। प्लस रहता तो प्लस और माइनस रहता था तो तब भी प्लस ही लेते थे। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के केस में अगर निगेटिव रहा तो आप निगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब क्या है कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग आते हैं क्या, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए, तो दोनों का फॉर्मूला तो आपको याद हो गया। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में पहला पॉइंट क्या कि ये जो होता है बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर होता है। दूसरा एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल वोल्ट, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जूल। क्या होता है, जूल होता है। एनर्जी है ना, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। अगला पॉइंट बोथ आर यूज साइन ऑफ चार्ज इन फॉर्मूला में हम लोग साइन ऑफ चार्ज यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, यहां पे 2 माइक्रो कूलम है और यहां से आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यहां का पोटेंशियल कितना है वो बताइए। 10 सेंटीमीटर दूरी पे, तो ये V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, -2 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 10। यहां पे ये याद रखना है कि ये स्क्वायर वाला टर्म नीचे नहीं होता है, सिर्फ यहां पे डिस्टेंस होता है। तो ये 10 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां सॉल्व कर लिए तो ये आ गया आपका पोटेंशियल। तो यहां देखो यूज किए साइन ऑफ चार्ज। साइन ऑफ चार्ज यूज कंपलसरी करना है फील्ड और पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे कि यही एग्जांपल एक और रहा था, एक 4 माइक्रो कूलम और एक आपका -6 माइक्रो कूलम, और इसके बीच का दूरी मान लेते हैं r। तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज 4 माइक्रो कूलम इंटू 6 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r, सिर्फ r ये होता है। तो चाहे पोटेंशियल हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, हमेशा साइन ऑफ चार्ज यूज करेंगे ही, चार्ज में साइन यूज करेंगे। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट देखिए क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला ऑलवेज यूज पेयर ऑफ चार्जेस इन सिस्टम। सिस्टम में पेयर ऑफ चार्जेस खोजेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहां से देखिए एक ट्रायंगल बना लिए, ये है आपका Q1, ये Q2 और ये Q3। तो यहां पे कितना पेयर बन रहा है, तो देखेंगे ये पहला पेयर बन रहा है, ये दूसरा पेयर बन रहा है और ये तीसरा पेयर बन रहा है। तो यहां 3 पेयर है, तो ये U1, U2 और ये U3 है। तो U सिस्टम बराबर हो गया, आपको निकल के आया U1 प्लस U2 प्लस U3। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक स्क्वायर ले लिए, इसका चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि इसमें U सिस्टम कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना होगा, तो इसमें देखिए पेयर कितना बन रहा है, तो पेयर गिनिए, एक पेयर,
ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर। तो पेयर ऑफ चार्ज यहां पे कितना है 4, और एक पेयर इससे बना 5, और एक पेयर इससे बना 6। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितना बन गया इसमें 6 बन गया। तो यहां 6 पेयर है, ये 3 पेयर है और ये 6 पेयर है। यू सिस्टम बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6, ये आ गया। सबको ऐड कर देंगे, यू सिस्टम निकल जाएगा। यू सिस्टम निकल गया आपका। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं और टर्म यूज करते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अगला अगर आपसे पूछेगा पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज कैसे निकलेगा, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। देखिए पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4। एक पॉइंट P है, यहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना रहता है वहां पे +1 कूलम रखते हैं। अब ये प्लस वाला इसको इधर की ओर अट्रैक्ट या रिपेल किया V1 से, ये ऊपर की ओर किया V2 से, और ये इधर की ओर किया V3 से, V1 V2, और ये आपका V3 से इधर किया, और ये आपका V4 से किया। तो U सिस्टम V सिस्टम कितना हो गया V सिस्टम। तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो इसमें सिंपल एडिशन होता है। तो कहेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 कितना हो गया, V1 देखिए यहां से यहाँ का दूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट चार्ज Q1 बटे डिस्टेंस, ये R1, ये R2, ये R3, R4, तो ये R1 प्लस दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट चार्ज Q2, ये आपका चार्ज Q2 है बटे डिस्टेंस R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट चार्ज Q3 डिवाइडेड बाय R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे Q4 बटे R4। इस तरह के आप कितना है 1 2 3 4 सिस्टम है, जितना सिस्टम है उतना आप एनर्जी निकाल, ये आपका पोटेंशियल निकाल लिए। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हम लोग आज देखने वाले हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट एट एनी एंगल, ये आपका निकालना है। तो अगला जो हेडिंग है ये इसी को देखते हैं और अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट R, थीटा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण R, थीटा, R पोजीशन है, थीटा एंगल है, और वहां पे निकालना है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डाइपोल। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक डाइपोल बनाते हैं। तो लेट कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
हैविंग चार्ज an electric dipole having separation between them is d, या आप इसको ना r भी कह सकते हैं, r, and from midpoint consider a point at an angle theta and r distance from midpoint. तो कह रहा है क्या कि यहां पे एक डायपोल कंसीडर कीजिए और डायपोल्स के सेंटर से एक पॉइंट लीजिए जिसका दूरी है सेंटर से r, और जो कि एंगल बना रहा है थीटा, जो कि एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। अब यहां से देखिए डायग्राम बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे डायपोल बनाना पड़ेगा। तो एक डायपोल बना लीजिए, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसके बीच का दूरी r, ये इसका सेंटर से r डिस्टेंस पे एक थीटा एंगल लिया, एक पॉइंट P, यहां पे आपको P निकाल, ये P जो है ना P, ये डिस्टेंस यहां से यहां कितना r है, ये थीटा है, इस पॉइंट पे निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस डायग्राम को और आगे बढ़ाते हुए इसको सॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके ऑफलाइन ज्वाइन करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एक डायग्राम देखिए, इस तरह का डायग्राम है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर से r डिस्टेंस पे, थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया गया है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए Vp, एट पॉइंट P। तो यहां से Vp बराबर हो गया V1 प्लस V2, मतलब इस पॉइंट पे चाहिए। तो यहां से यहां का दूरी और ये यहां से यहां का दूरी, यही आपका यहां निकालना है, जहां निकालना वहां +1 कूलम। ये भी प्लस है, ये ऊपर की ओर लगाया, और ये माइनस है, इधर की ओर लगाया। लेकिन यहाँ वेक्टर तो है नहीं, जो कि एंगल देखेंगे इसमें सिर्फ आपको ऐड करना है, यानी V1 और V2 निकाल के उसमें रख देना है। तो V1 निकालते हैं। देखिए V1 किसके कारण है, इसके कारण V1 है, V1। तो 1/4πε0 चार्ज Q बटे V1, यहाँ माइनस Q होगा ना, चार्ज माइनस Q बटे डिस्टेंस। तो यहाँ से POAB, तो डिस्टेंस यहाँ से हो गया AP डिस्टेंस हो गया। तो AP कैसे निकलेगा, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ का R दिया गया है, ये नहीं पता है, तो इसको थोड़ा कंस्ट्रक्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ये दोनों, अगर ये छोटा हो जाए गैपिंग, तो ये दोनों, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, अगर लाइन का गैपिंग छोटा हो जाए तो ये लगभग क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपको AP निकालना है, AP। तो AP कैसे निकलेगा, ये देखो ध्यान से, ये टोटल डायपोल का डिस्टेंस होता है D, और ये होता है A, और ये होता है A। ये एंगल थीटा, तो इसके साथ ये एंगल थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला ये 90 हो गया, और थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस,
तो ये ए है, इधर गया इसका तो ए कॉस थीटा आया। उसी तरह यहां से एक लाइन ड्रॉ किए यहां पे, तो ये हो गया ए कॉस थीटा, ये आया ए कॉस थीटा, दोनों डिस्टेंस। तो v बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू बटे एपी, एपी डिस्टेंस हो गया। एपी कितना होगा, तो एपी देखो यहां से एपी बराबर आप कह सकते हैं एपी को, यहां से यहां एपी है, इसको आप क्या कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं इसका नाम है ये आप कुछ यहां रख दो ABC, इसको C रख दो और इसको D रख दो। तो आप यहां से कह सकते हैं इसको कि AP बराबर होता है PC, और लगभग PC जो है वो लगभग किसके बराबर हो गया, PC, यहां से यहां का PC, ये दोनों आपस में लगभग बराबर है। और PC बराबर क्या आप इसको लिख सकते हैं कि OP प्लस OC, OP प्लस OC, यहां से यहां कितना दाम, या यहां से यहां कितना दूरी है R, प्लस यहां से हो गया A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा। उसी तरह ये आपको BP निकालना है, तो जो BP बराबर हो गया लगभग, जो ये दूरी है वो यहां से कंस्ट्रक्ट करके एक दूरी यहां पे ये वाला दूरी है, इसका नाम है D, तो ये हो गया जो PD के बराबर लगभग, PD को। और PD को क्या लिख सकते हैं देखो, तो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का क्या हो गया OP। अब इसमें से ये क्या टर्म यह घटाना है, तो ये दूरी निकालना है, तो यहां से ये घटा दीजिए माइनस, तो ये दूरी निकालने की घटा दीजिए A cos थीटा, और ये कितना हो गया R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा। बस यही दिक्कत था आपको कि ये आपका V1 और ये V2 बराबर 1/4πε0 चार्ज Q बटे डिस्टेंस, ये आपका Q बटे डिस्टेंस PB, BP या PB यही निकालना था। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, दोनों निकाल दिए, अब इक्वेशन में रख दीजिए, यहां सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, तो यहां से देखो कि अब इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। तो यहां सॉल्व करेंगे तो P बराबर V1 प्लस V2, तो यहां से VP बराबर V1 प्लस V2, V1 कितना है 1/4πε0 इंटू माइनस Q बटे डिस्टेंस AP बराबर क्या लिखेंगे R प्लस A cos थीटा, बीच में प्लस 1/4πε0 चार्ज Q बटे R माइनस A cos थीटा। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, Q बटे 4πε0 कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचा 1/R माइनस A cos थीटा माइनस 1/R प्लस A cos थीटा। तो यहां से Q बटे 4πε0 हो गया, एलसीएम हो गया यहां से R माइनस A cos थीटा इंटू R प्लस A cos थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहां लिखेंगे R प्लस A cos थीटा माइनस ये आपका ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये से मल्टीप्लाई R माइनस A cos थीटा Q बटे 4πε0। यहां देखो ये प्लस माइनस माइनस, ये तो R से ये R गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2A cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये VP आया। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यहां कुल मिला के ये है कि ये आपका 2A Q इंटू 2A cos थीटा, ये ठीक है। तो यहां दिक्कत क्या है कि ये हियर R स्क्वायर ग्रेटर देन A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू है, तो यहां पे A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट हो गया, तो यहां से ये हट गया, तो यहां से अब क्या बचा, तो यहां से बचा VP बराबर हो गया Q बटे 4πε0, ये Q को अलग लिख देते हैं, ये 1/4πε0 2QA cos थीटा, 2QA cos, ये नहीं दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रही, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, तो यहां से देखिए इसी टर्म को लेते हैं, इधर हो गया होगा, मिटा दे,
तो यहां से देखिए, अब इसी टर्म को आगे लेते हैं, तो यहां से Vp बराबर हो गया Q बटे 4πε0 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, क्योंकि r ये नेग्लेक्ट हो गया बाकी टर्म। अब यहां से देखें तो Vp बराबर हो गया 1/4πε0 Q इंटू 2a 2QA इंटू कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से P बराबर क्या होता है, Q इंटू आर या Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, ये आपका क्या हो गया P डायपोल मोमेंट। तो यहाँ से Vp बराबर आया 1/4πε0 2p बटे आर 2p कॉस थीटा बटे आर का स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल, इसको याद रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0। अच्छा 2 कहाँ से हो गया, 2 तो ये खत्म हो गया टर्म ना, p cos थीटा सिर्फ, q इंटू 2a को p बोलते हैं, तो ये पूरा कहानी ये हो गया आपका q इंटू 2a, q इंटू 2a, ये p cos थीटा, p cos थीटा, तो 1/4πε0 इंटू p cos थीटा बटे r का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल हो गया। अब इस पोटेंशियल को ध्यान से देखें तो ये कहाँ निकला, एट एनी पॉइंट पे निकला, एट आर डिस्टेंस थीटा एंगल पे। तो एनी पॉइंट में हम लोग अगर एक्सियल की बात करें तो कितना होगा, भी एक्सियल बराबर 1/4πε0 p cos थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। एक्सियल तो ये एंगल देखो एक्सियल में कितना हो जाएगा, ये घट के ये घट के, तो एक्सियल एट थीटा इजकल टू 0 डिग्री, थीटा इजकल टू 0 डिग्री, तो कितना हो गया, भी एक्सियल बराबर हो गया 1/4πε0 p cos 1 हो गया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये हो गया एट इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल 1/4πε0 p cos, इक्वेटोरियल पे एंगल कितना होता है 90 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 1/4πε0 p cos 1 हो गया बाय आर का, ये आपका 0 हो गया ना, cos 0 बाय आर का स्क्वायर। तो ये पूरा खत्म हो गया, तो ये भी पोटेंशियल एक्सियल पे कितना हो जाएगा आपका 0, पोटेंशियल 0। तो ये आपका था एट एनी पॉइंट निकालें और एक्सियल पे निकालें। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसमें से निकालते हैं कि डायपोल को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो उसमें एनर्जी का कैसे वेरिएशन होगा।